कभी ये सवाल मन में आया है कि अगर ईश्वर को ढूंढना हो तो जाएं कहाँ? सदियों से चले आ रहे इस सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी जवाब हमें मिलता है 15वीं सदी के महान कवि और विचारक कबीरदास से। और देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये तो एक गहरी खोज है जिसने सदियों से इंसानों को बेचैन किया है। हम सब कभी न कभी इस रास्ते पर चलते जरूर हैं, उस परम सत्य की तलाश में। अक्सर होता क्या है, जब ये खोज शुरू होती है तो हम बाहर की तरफ देखते हैं। हम मंदिरों में, मस्जिदों में या फिर दूर दराज के तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मन में एक उम्मीद होती है कि शायद भगवान वहीं मिलेंगे, और ये एक बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई आकर कहे कि भाई हम सब गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। 15वीं सदी में एक ऐसे ही विचारक हुए कबीरदास, जिन्होंने हमारी इस बाहरी खोज को एक झटके में अंदर की ओर मोड़ दिया। तो चलिए आज समझते हैं कबीरदास के इसी अनूठे, इसी आंतरिक रास्ते को। कबीर का अंदाज ही निराला था। वो अपने खास अंदाज में कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इन सीधे साधे शब्दों की सादगी में ही एक बहुत गहरा सच छिपा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, वो आगे जोड़ते हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। वो यहाँ सीधा प्रहार कर रहे हैं उन जगहों पर जिन्हें हम पवित्रता का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं। कबीर की ये रचना दोहा कहलाती है, यानी 2 लाइनों में कही गई एक गहरी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है। ए दोस्त, तू मुझे कहाँ कहाँ खोज रहा है? मैं तो तेरे बिल्कुल पास हूँ, न किसी मंदिर में, न किसी मस्जिद में, और न ही काबा या कैलाश जैसी जगहों पर। कबीर हमें समझा रहे हैं कि ईश्वर किसी एक जगह में कैद नहीं है। तो कबीर की सबसे बड़ी सीख यही है, ईश्वर बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर ही मौजूद है। ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन सोचिए कितनी क्रांतिकारी है। ये हमें बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकने को कहती है। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर भगवान अंदर ही हैं, तो फिर ये जो बाहरी पूजा पाठ और इतने सारे कर्मकांड हैं, कबीर ने इन पर इतना जोर क्यों नहीं दिया? आखिर क्यों? चलिए उनके नजरिए को समझते हैं। देखिए, कबीर के हिसाब से पूजा पाठ और ये सारे रिचुअल्स, ये सिंबॉलिक तो हो सकते हैं, पर असल चीज नहीं है। उनकी असली आलोचना थी ब्लाइंड रिचुअलिज्म की, मतलब बस बिना सोचे समझे रिवाजों को निभाते जाना। उनके लिए सेरेमनी से कहीं ज्यादा जरूरी था कि इंसान एक सच्चा और अच्छा जीवन जिए। इस डिस्कनेक्ट को समझिए। एक तरफ क्या हो रहा है, कोई इंसान घंटों पूजा पाठ में लगा है, और दूसरी तरफ असल जिंदगी में झूठ, धोखा, अहंकार, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। कबीर ने इसी पाखंड पर, इसी दोहरेपन पर सवाल उठाया था, जहां कर्म और पूजा में कोई तालमेल ही नहीं था। तो फिर रास्ता क्या है? क्या कबीर सिर्फ कमियां गिना रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, सल्यूशन भी दिया, और वो सल्यूशन बहुत ही खूबसूरत है। उनकी सबसे बड़ी सीख, उनकी अल्टीमेट टीचिंग इन सरल से शब्दों में है, पूजा करो पर जीवन को पूजा बनाओ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि पूजा सिर्फ वो 10 मिनट की आरती नहीं है, बल्कि हमारा पूरा जीवन ही एक प्रार्थना है। हम कैसे जीते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, हर एक चीज एक ऑफरिंग बन जाए, एक प्रार्थना बन जाए, जैसे हम उसे ईश्वर को ही अर्पित कर रहे हों। तो अगर हम कबीर के रास्ते को समेटें तो 3 बड़े कदम सामने आते हैं। पहला कदम, बाहर देखना बंद, अंदर देखना शुरू करो। दूसरा, अपना जीवन सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के साथ जियो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपनी डेली लाइफ को, अपने रोज के कामों को ही एक पवित्र चढ़ावा बना दो। तो अंत में ये एक सवाल हमारे लिए है, क्या हो अगर हमारा जीवन ही हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना, हमारी सबसे बड़ी ऑफरिंग बन जाए? कबीर की ये बात सदियों पुरानी हो सकती है, लेकिन आज भी शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये हमें बाहरी शोर से हटाकर अंदर की एक सच्ची यात्रा पर ले जाने का रास्ता दिखाती है।